बेंचमार्क होना चाहिए ना कि अगर 7% है, क्यों 7% है, ये 15% क्यों नहीं होनी चाहिए, ये 2% क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन इफ द हेडलाइन इन्फ्लेशन इज अराउंड 7.5%, आई थिंक इज द राइट थिंग टू डू बोथ एट द सैलरी लेवल, जिनको हमने आगे लेके जाना है, और ख़ास तौर पे जो पेंशनर्स हैं उनको हमने आगे कैसे लेके जाना है। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया, हर चीज कर्ज लेकर कर रहे हैं, माली गुंजाइश के मुताबिक ही फैसले कर सकते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह में बेपनाह इजाफे से मुतालिक भी वजाहतें। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख करने की वजह 9 साल से इजाफा न होना करार दे दिया। बजट में बिजली के बिलों में सरचार्ज की कोई बात नहीं की। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाजे कर दिया, कहा 2 करोड़ नौकरियां देने का नहीं कह सकता, मुलाजमतों की फराहमी में निजी शोबा लीड करेगा। बरामदात में इजाफे के लिए सनतों की मजबूती जरूरी है। इस साल इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। इस हवाले से कानून साजी के लिए दोनों ऐवानों से बात करेंगे। FBI की जानिब से टेक्निकल ब्रीफिंग न दिए जाने पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट। हुकूमत का रवैया नाकाबिल कबूल करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी सहाफ़ियों के एहतजाज में शामिल। चेयरमैन FBI के मनाने पर सहाफ़ियों ने बाइकआउट ख़त्म कर दिया। 50,000 तनख्वाह वाले टैक्स से मुस्तस्ना करार। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। 1 लाख तनख्वाह पर टैक्स 2,500 से कम करके 500 रुपए कर दिया गया। 2.5 लाख तनख्वाह पर टैक्स 10,000 से कम करके 6,000 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। 2 लाख तनख्वाह लेने वाले अब 19,167 के बजाय 13,500 टैक्स देंगे। 2,25,000 से 30 लाख सैलरी पर 6,000 टैक्स रिलीफ। 3 लाख तनख्वाह पर 7 इनकम टैक्स की छूट। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने बजट किसान दुश्मन और किसान कुश बजट करार दे दिया। कहा कि इस बजट में किसान के लिए क्या है। ट्रैक्टर की कीमत में इजाफा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई, नहरों की सफाई नहीं की जा रही, आबपाशी का निज़ाम खराब कर दिया गया, सीट पॉलिसी अभी तक मंजूर नहीं हुई। भारत क़याम अमन के लिए ट्रंप की कोशिशों को सबोताज करना चाहता है। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि वो अपना दिफा करना जानता है। लंदन में पार्लिमानी वफ़द की सरबराह बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा कि आलमी कवानीन के मुताबिक भारत कभी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की फंडिंग करता है। पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत सिखों के कत्लेआम में मुलव्विस है। बानी PTI का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। जज मंजर अली गुल ने करार दिया कि मुलजिम के दोबारा इनकार के बाद तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़िया होगा। उम्मीद थी कि आज बानी PTI के केस में कोई पेशरफ्त होगी। प्रोसिक्यूटर की तैनाती का नोटिफिकेशन पेश किए जाने की उम्मीद थी। एक जज साहब की छुट्टी के बाद समाअत नहीं हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नैब के लिए पिछले साल 7, इस साल 7.5 अरब रुपए रखे गए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तैनाती का मामला। जराये के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर काम शुरू न हो सका। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के नाम तजवीज़ नहीं किए गए। अपोजिशन की जानिब से भी ताहाल कोई नाम तजवीज़ नहीं किया गया। ताहाल मामले पर दोनों जानिब से सिर्फ खत किताबत जारी।
बजट से गरीब मजीद गरीब, अमीर मजीद मालदार हो जाएगा। मामूली बचत करने वाले घरानों को बड़े मगरमच्छों के आगे डाल दिया गया। पीटीआई ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, तनख्वाहों में किया गया इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। सोलर पैनल, पेट्रोल और टैक्सों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। मुखालफीन पाकिस्तान के लिए किसी खुशखबरी पर खुश नहीं होते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, लेकिन उन्हें मायूसी हुई। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी हुकूमत पर कारोबारी तबके के एतमाद का मजहर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 2328 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,24,352 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी पर इत्मीनान का इजहार। कारोबार के दौरान तेजी बजट पर सरमायाकारों का कारोबारी शख्सियात के एतमाद का मजहर करार।